नमस्ते बच्चों। देखो मैंने आप लोगों को हेडिंग लगा दी थी हेलो नाइट्रोएरिन, ठीक है। और नाइट्रोएरिन की डेफिनेशन भी बता दी थी कि नाइट्रोएरिन्स क्या होते हैं, कि वे एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर हेलोजन के साथ साथ नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको अपन हेलो नाइट्रोएरिन्स बोलते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा है जो हेलोबेंजीन्स होते थे, ठीक है, उनके अंदर जब अपन इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करते थे तो अपन को पता है कि जो हेलोजन है ना, जो हेलोजन होता है वो sp2 कार्बन से अटैच्ड होता है और उसके पास जो लोन पेयर होता है लोन पेयर की वजह से वो अंदर की साइड आता है तो डीएक्टिवेट बोल सकते हैं, निष्क्रिय हो जाता था और आराम से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देता था। अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता था, इसलिए वो वहाँ पर प्रतिस्थापन थोड़ा टफ हो जाता था। तो यहाँ पर भी वही बात है, हेलो नाइट्रोएरिन है बट यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगे हुए होते हैं। परंतु ये बोला जाता है यदि अगर अपन इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें या अपन बोल सकते हैं कि जो हेलोजन है उसको अगर रिप्लेस करें OH, OR, NH2 ग्रुप के द्वारा अगर रिप्लेस करें अपन, तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पर अपन को पता है ना कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है, तो वहाँ पर रिएक्शंस थोड़ी आसानी से संपन्न हो जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो अपन देखते हैं कि ऑर्थो, मेटा और पैरा की पर अटैक करवा के देखेंगे अपन, तो वहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, अनुनादी संरचनाएं बनती है, तो वहाँ पर जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं अपन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब कार्ब एनाइन बनता है। और ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जो कार्ब एनाइन बनता है वह ऑर्थो और पैरा पे जाता है और ऑर्थो और पैरा पर ही नाइट्रो ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो उस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपन बोल सकते हैं यदि ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो समूह जुड़े हो तो उनमें जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है वो अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होने लग जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करके आप लोगों को बताई है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हेलोबेंजीन है, यहाँ पर NaOH के साथ उच्च ताप पर रिएक्शन करवाते हैं, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है और ये रिफ्लेस हो जाता है। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं कि कोई नाभिक स्नेही किसी दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए, उसी को तो अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर भी देखो सेकेंड वाले में देखो यहाँ ऑर्थो स्थिति पर NO2 ग्रुप लगा हुआ होता है, OH इसका अटैक करवाएंगे और Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा OH। इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को अच्छे से आती है मेरे हिसाब से। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की मैकेनिज्म अपन अच्छे से पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, पता है ना कौन कौन सी? एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन वाली। देखो यहाँ पर जलीय सोडियम कार्बोनेट गर्म किया अपन ने, यहाँ दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए थे। यहाँ पर तो अपन ने 15% जलीय NaOH लिया, जबकि यहाँ पर सिर्फ गर्म करने पर ही रिप्लेस हो गया। जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ते जाते हैं ना, इसकी अपन बोल सकते हैं सक्रियता बढ़ती है, मतलब नाभिक स्नेहियों के प्रति इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती जाती है। नीचे देखो यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप लगा दिए, इसको पिक्रिल क्लोराइड बोलते हैं। जल के साथ उबालने पर ही ये क्या करता है, ClOH ग्रुप में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप लगते जाएंगे इसकी सक्रियता बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो रिएक्शंस आसानी से संपन्न होने लग जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होने लगेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों की कुछ बातें समझ में आ गई होगी, इनको एक बार आप उतार लो जल्दी से। इसको बोला जाता है पिक्रिल क्लोराइड, पिक्रिल क्लोराइड, ठीक है। इनको उतार लो, उतारना चाहो तो कुछ बातें आपको लिखा देता हूं मैं। हेडिंग डाल दी ना रासायनिक क्रियाशीलता, उसमें है ये, ठीक है। उतार लिया, उसके बाद लिखो हेलो नाइट्रोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। हेलो नाइट्रोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं जिनमें हेलो नाइट्रोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही, जिसमें हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही जैसे OH, NH2, जैसे OH, NH2, OR आदि द्वारा NH2OH, NH2OH, OR आदि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, आदि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, आदि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। हेलो नाइट्रोएरिनों में हेलोजन परमाणु के बेंजीन, हेलो नाइट्रोएरिनों में हेलोजन परमाणु बेंजीन के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, बेंजीन के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है।
बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। अतः हेलोबेंजीन के समान ही हेलोनाइट्रोएरिनो में भी हेलोजन परमाणु को निष्क्रिय होना चाहिए, डीएक्टिवेट होना चाहिए, हेलोजन परमाणु को निष्क्रिय होना चाहिए। परंतु यदि हेलोजन परमाणु की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह उपस्थित हो तो हेलोजन परमाणु सक्रिय हो जाता है तथा नाभिक स्नेहियों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। आप लोगों ने रिएक्शंस देख ही ली कि कौन कौन सी रिएक्शंस आसानी से संपन्न हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो आप जल्दी से। उपर्युक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि नाइट्रो समूह की बेंजीन वलय पर संख्या बढ़ने के साथ साथ नाइट्रो समूह की बेंजीन वलय पर संख्या बढ़ने के साथ साथ हेलोजन परमाणु की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, मैंने बोला था उपयुक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि नाइट्रो समूह की बेंजीन वलय पर संख्या बढ़ने के साथ साथ हेलोजन परमाणु की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सक्रियता बढ़ जाती है। इसी कारण से पिक्रिल क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु इतना सक्रिय हो जाता है कि पिक्रिल क्लोराइड को जल के साथ उबालने पर क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये थी रिएक्टिविटी की बात कर रहा था मैं ना, क्रियाशीलता की। तो अपन को पता है कि जैसे जैसे NO2 ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी इसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। किसकी? हेलोनाइट्रोएरिन्स की। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग लगा लो एमिन्स। अगली हेडिंग क्या है? एमिन। जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूँ ना, यहाँ पे जल्दी भी होगा तुम्हारा सिलेबस वगैरह। एमिन, एमिन्स। देखो एमिन की अगर बात करें तो ये बोला जाता है कि जो अमोनिया जो होता है अपना, अमोनिया होता है NH3, इसके एक से अधिक हाइड्रोजनों को अपन एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो वह क्या होते हैं? एमिन्स कहलाते हैं अपने। ठीक है, एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होते हैं? एमिन्स। और अपन बोल सकते हैं कि जितने भी एमिन्स होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी एमिन्स होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। कि जो अमोनिया होता है उसमें से अपन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन बना सकते हैं। जैसे अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन को अगर अपन एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको प्राइमरी एमिन बोला जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजनों को 2 एल्किल ग्रुप या 2 एरिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको 2 डिग्री या द्वितीयक एमिन बोलेंगे। अगर 3 कर दे तो टर्सरी एमिन या तृतीयक एमिन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो, हेडिंग डाल दो एमिन्स और लिखते चलो जल्दी जल्दी। अमोनिया के जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ ये अमोनिया था तुम्हारा ना, इस अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को मैं जैसे मैंने मान लो एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर ये बना 1 डिग्री एमिन।
इसको अपन क्या बोलेंगे 1 डिग्री एमिन बोलेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन में रिप्लेस कर देता हूँ, ये तुम्हारा लोन पेयर, ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया मैं तो 2 डिग्री हो गया। अगर 3 रिप्लेस कर दिया तो इसको बोला जाता है तृतीयक एमिन या 3 डिग्री एमिन। एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा, जरूरी नहीं है यहाँ पर एरिल ग्रुप भी आ सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ एल्किल ही रहे, एरिल भी आ सकता है। एल्किल या एरिल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो वो क्या होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव, और अमोनिया के डेरिवेटिव को अपने क्या बोलते हैं एमिन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखते चलो बच्चों, अमोनिया के NH3 स्पीड ज़्यादा है, यूट्यूब की स्पीड कम करना और देखना। ठीक है, अमोनिया के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु का, अमोनिया के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु का कार्बनिक समूह द्वारा विस्थापन कराने पर, अमोनिया के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु का कार्बनिक समूह द्वारा विस्थापन कराने पर बना हुआ यौगिक एमिन कहलाता है। बना हुआ यौगिक एमिन कहलाता है। बना हुआ यौगिक एमिन कहलाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एलिफेटिक है, यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति मतलब जो अपन रिप्लेस करेंगे ना एल्किल या एरिल ग्रुप, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एलिफेटिक है, यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एलिफेटिक है, अर्थात हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह से हुआ है तो, अर्थात हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह से हुआ है तो यौगिक एलिफेटिक एमिन कहलाते हैं। तो यौगिक एलिफेटिक एमिन कहलाते हैं। तो यौगिक एलिफेटिक एमिन कहलाते हैं। और यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति, और यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एरोमेटिक हो तो, और यदि कार्बनिक समूह की प्रकृति एरोमेटिक हो तो बने यौगिक एरोमेटिक एमिन कहलाते हैं। तो बने यौगिक एरोमेटिक एमिन कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो बच्चों, अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु है जो एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। जो एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। जो एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। अतः एमिन 3 प्रकार के होते हैं। अतः एमिन 3 प्रकार के होते हैं। अतः एमिन 3 प्रकार के होते हैं। ये तुम्हारा अमोनिया था, दिख रहा है कैसे अमोनिया, नहीं दिख रहा। ये तुम्हारा अमोनिया है ना, इस अमोनिया के मैं रिप्लेस करता जाता हूँ। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर देखो प्लस R के द्वारा RnH2 या इसकी जगह AR भी हो सकता है, प्लस AR भी हो सकता है। AR के द्वारा रिप्लेस कर देंगे अपन तो ये देखो क्या बन जाएगा, अमोनिया के साथ साथ AR के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो ArNH2। इसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री एमिन। क्या बोलेंगे 1 डिग्री एमिन, क्योंकि अपन ने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। अगर अपन 2 हाइड्रोजनों को 2 R ग्रुप के द्वारा या 2 AR ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करवा दें तो अपना ये जो एमिन बनेगा इसको क्या बोलेंगे अपन 2 डिग्री एमिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों 2 डिग्री एमिन। ये अपना क्या है द्वितीयक एमिन हो गया है ना, ये द्वितीयक एमिन हो गया। इसी प्रकार से अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं अपन प्लस 3R तो इसको अपन बोलते हैं ट्रसरी एमिन। क्या बोलते हैं बच्चों ट्रसरी एमिन बोलते हैं इसको। तीनों के तीनों अपन ने रिप्लेस कर दिए तो ये 3 डिग्री एमिन हो गई अपनी तृतीयक एमिन। इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों 2 डिग्री एमिन बोलते हैं ना, और इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री एमिन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्रियात्मक समूह की बात करूँ तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह होता है वो NH2 होता है। यहाँ पर जो होता है NH होता है और इसको इमिनो बोलते हैं, इसको एमिनो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों एमिनो बोलते हैं, इसको एमिनो बोलते हैं। और यहाँ पर कौन होता है, इसमें होता है ट्रसरी नाइट्रोजन। कौन होता है बच्चों ट्रसरी नाइट्रोजन। इसको क्या बोला जाता है तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु, सॉरी तृतीयक नाइट्रोजन, ट्रसरी नाइट्रोजन बोलते हैं इसको तृतीयक नाइट्रोजन।
तो ये 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन के बारे में मैंने आप लोगों से बात करी कि 1 डिग्री एमिन क्या होते हैं, 2 डिग्री एमिन क्या होते हैं और 3 डिग्री एमिन क्या होते हैं। आप लोग अगर डेफिनेशन लिखने का शौक रखते हो तो यहाँ पर लिख लेना, मैं किसी एक की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। आप लोग जैसे हेडिंग डालोगे प्राथमिक एमिन या प्राइमरी एमिन, और उसमें अगर लिखना चाहो मनपसंद की बातें आप लोग तो लिख लेना। क्या लिखोगे बातों में, देखो बच्चों बातों में लिखोगे कि प्राइमरी एमिन्स में अपन क्या लिखेंगे कि इनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है। इनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है, अतः इन्हें RNH2 और ARNH2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके क्रियात्मक समूह NH2 होते हैं। इतनी बात लिखोगे आप लोग। ये ये एक और है, इसका एक एग्जाम्पल C6H5NH2 लिखा है ना मैंने, यही तो है एनिलीन है ना तुम्हारा, ये एनिलीन ही तो है। ये 1 डिग्री एमिन है ना, ऐसे ही 2 डिग्री में लिख लेना, ऐसे ही 3 डिग्री में लिख लेंगे ना। बहुत बढ़िया बच्चों है ना। ये तो बात हो गई 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिन की। अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स थे उनकी बात कर ली मैंने, है ना। अब देखो लास्ट, इसको तो मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो इसमें एक और होता है एरिल एल्किल, मतलब ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनके अंदर जो एमिन ग्रुप होता है ना, एमिन समूह होता है, वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा ना हो और साइड चेन से जुड़ा हो, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, तो उनको हम एरिलफेटिक एमिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरिलफेटिक एमिन। जैसे ये है CH2NH2, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच ना होकर पार्श्व श्रृंखला से जुड़े हुए एमिन होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? एरिलफेटिक एमिन बोलते हैं। एरिलफेटिक एमिन, एरिलफेटिक एमिन, या इसको यह भी बोलते हैं एरिलएल्किल एमिन, मतलब साइड चेन से जुड़ा हो, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, तो इनको अपन बोलते हैं एरिलफेटिक एमिन बोलते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? तो इसका नाम होता है बेंजिल एमिन। क्या होता है? बेंजिल एमिन। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है बेंजिल एमिन। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल दो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि अब मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूँ। ठीक है, क्या पता कब तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाए, मेरा भी यहाँ से जाना हो जाए, है ना। तो भौतिक गुण व फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये बोला जाता है कि जो एमिनो समूह होते हैं ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो 2 लक्षणों पर निर्भर करती है। अब वो 2 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला तो है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो दूसरा लक्षण है वह है एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति। पहला तो क्या है? 2 लक्षणों पर निर्भर कर रही है। 2 लक्षणों में से पहला लक्षण अपना क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा है एमिनो समूह की क्षारीय प्रकृति। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उस हाइड्रोजन बंधन के कारण भी ये 2 गुणों को प्रभावित करता है। 2 गुण ऐसे होते हैं, 2 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बंधन से अफेक्टेड होते हैं। उनमें से पहला वाला तो कौन सा है? गलनांक और खौतनांक, और सेकेंड वाला है सोल्यूबिलिटी या विलेयता। किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो अपन को पता है कि जो 1 डिग्री एमिन या 2 डिग्री एमिन या 3 डिग्री एमिन की अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री एमिन और 2 डिग्री एमिन के अंदर तो हाइड्रोजन होते हैं, 3 डिग्री एमिन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो वहां पर अपन बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन में कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा। और 1 डिग्री व 2 डिग्री जो एमिन होते हैं ना, उनमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध कौन सा होगा? 2 अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा हाइड्रोजन बंधन किसको बोलते हैं, कि 2 ऋण विद्युतीय परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन का आना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के जो एमिन्स है ना, एक का नाइट्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उनको बोलते हैं अपन अंतराणविक हाइड्रोजन बंधन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। उनकी वजह से क्या होगा? इसमें एसोसिएशन होगा, संगुणन होगा, अणुओं के बीच में क्या होगा? संगुणन होगा, और संगुणन होने की वजह से मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे। तो ये बोला जाता है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान बढ़ जाते हैं। जबकि टर्शियरी एमिन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, इसकी वजह से वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दो भौतिक गुण और लिखो एमिनो यौगिकों के भौतिक गुण इनके 2 प्रमुख लक्षणों पर निर्भर करते हैं। एमिनो यौगिकों के गुण इनके
दो प्रमुख लक्षणों पर निर्भर करते हैं। एमिनो यौगिकों के गुण इनके दो प्रमुख लक्षणों पर निर्भर करते हैं। इनके दो प्रमुख लक्षणों पर निर्भर करते हैं। इनके एमिनो यौगिकों के गुण इनके दो प्रमुख लक्षणों पर निर्भर करते हैं। पहला लिखो, फर्स्ट लिखो, एमिनो समूह में हाइड्रोजन बंधन। एमिनो समूह में हाइड्रोजन बंधन। एमिनो समूह में हाइड्रोजन बंधन लिखो इसमें पहला, एमिनो समूह में हाइड्रोजन बंधन लिखो इसमें 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो में 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो में क्रमशः 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो में क्रमशः NH2 व 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो में क्रमशः NH2 व NH समूह होते हैं जो हाइड्रोजन बंध के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन तृतीयक एमिनो में कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। तृतीयक एमिनो में कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, अतः इनमें हाइड्रोजन बंध की संभावना नहीं होती। हाइड्रोजन बंध यौगिकों के प्रमुख रूप से दो गुणों को प्रभावित करता है। हाइड्रोजन बंध यौगिकों के प्रमुख रूप से दो गुणों को प्रभावित करता है। हाइड्रोजन बंध प्रमुख रूप से यौगिकों के दो गुणों को प्रभावित करता है। सबसे पहला लिखो गलनांक तथा खौतनांक। गलनांक तथा खौतनांक। तो मैंने बता ही दिया गलनांक और खौतनांक क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन की वजह से, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन की वजह से अणुओं में संगुणन हो जाता है, जिससे गलनांक व खौतनांक के मान बढ़ जाते हैं। लिखो आप लोग जल्दी जल्दी 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो में 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो में ऋण विद्युतीय परमाणु नाइट्रोजन के साथ 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो में ऋण विद्युतीय परमाणु नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अतः दो अणुओं के मध्य अंतराण्विक संगुणन अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन होने की पूरी संभावना है। संगुणन का मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन होने की पूरी संभावना है। इस कारण से एमिनो यौगिकों के गलनांक व खौतनांकों के मान उच्च होते हैं। इस कारण से एमिनो यौगिकों के गलनांक व खौतनांकों के मान उच्च होते हैं। इस कारण से गलनांकों व खौतनांकों के मान उच्च होते हैं। लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में लगभग समान अणुभार वाले
हाइड्रोकार्बनों की तुलना में, मतलब ये बोला जाता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो एमिन होते हैं इनमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में अगर इनके गलनांक और क्वथनांकों के मान देखेंगे तो वह उच्च होंगे, और जो प्राइमरी एमिन है उसमें हाइड्रोजन बंध थोड़ा स्ट्रांग होंगे, तो उसमें अपन बोल देंगे उच्चतर होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में द्वितीयक एमिनों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। द्वितीयक एमिनों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं और प्राथमिक एमिनों के उच्चतर होते हैं, और प्राथमिक एमिनों के उच्चतर होते हैं, मतलब कि जो प्राइमरी एमिन है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा पाए जाएंगे, इसकी वजह से इसके अंदर जो डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वो ज़्यादा होगा, प्राथमिक एमिनों में उच्चतर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह के हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। लोन पेयर है ही सही। प्राथमिक एमिन की बात कर रहे हैं ना। और अगर जोड़ना चाहें उधर तो देख ही नहीं रहा होगा तुमको, तो ये है प्राइमरी एमिन, प्राथमिक एमिन है ये 1 डिग्री एमिन में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन, गलनांक अपन बोलेंगे उच्चतर। जबकि 2 डिग्री एमिन की भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर 2 R ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर और ये भी इधर बना सकता किसी से, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर द्वितीयक एमिन 2 डिग्री एमिन है, गलनांक उच्च, थ्री डिग्री एमिन कोई हाइड्रोजन बंध नहीं, कोई हाइड्रोजन बंध नहीं, गलनांक निम्न गलनांक। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, अपन कल के वीडियो में और डाल दूंगा मैं, तो इनको लिख लेना आप लोग आराम से, है ना।